जिन वाणी में परिग्रह की निंदा नहीं की गई है। क्या बोल रहा हूं? जिन वाणी में 10 प्रकार के परिग्रह की बात कर रहा हूं खास तौर से, तो निंदा तो एक ही बात की गई कि तू ध्रुव को स्वीकार नहीं कर। नमः समय साराय स्वानुभूत्या चकास्ते चिस्वावाय भावाय सर्वभावांतरच्छिदे। ब्रह्मचर्य पाला नहीं जाता, किया जाता है। क्या बोला मैंने? ब्रह्मचर्य आनंद पाला थोड़ी जाता, आनंद किया जाता है। रसगुल्ले का आनंद पाला जाता है, एंजॉय किया जाता है, एंजॉय। समझ में आ रही बात? फिर आता आनंद होगा तब तो पाला किया जाएगा। शक्कर की मिठास का स्वाद लिया जाता है, मिश्री का स्वाद लिया जाता है, टॉफी, बच्चों की भाषा में टॉफी, इसमें पालना क्या पड़ता है? आनंद पालने की चीज नहीं है, करने की चीज है। और बिल्कुल 100% गारंटी की बात है, जो आनंद करते हैं वे कभी पाप नहीं करते। एक भी पाप करने वाले को आनंद करते हुए बताओ मुझे, बता दो कोई हुए तो। यहाँ आ जाओ, उठ के यहाँ के सामने, धूप में बैठे मेरे सामने आ जाओ, बढ़िया, बिल्कुल सामने जगह खाली पड़ी है। समझ में आ रही बात? हिंसा करने वाला आनंद कैसे करेगा? आनंद हिंसा कैसे करेगा? झूठ बोलने वाला आनंद कैसे करेगा? मुझे बता दे, करके बता दे। झूठ बोलो, आनंद करके बता। चोरी करते समय आनंद कैसे करेगा? कोसील के समय आनंद कहां करेगा? ऐसे ही परिग्रह, इसकी चर्चा कल हो गई। परिग्रह में आनंद कहाँ है? एक भी व्यक्ति खड़े होकर कहते हैं मुझे परिग्रह में बहुत आनंद आता है। हो जाओ खड़े, करो प्रूव, मुझे परिग्रह में बहुत मजा आता है। कहाँ आता है मजा? हिसाब किताब का दुख, टैक्स का दुख। जितना बढ़िया मकान बनाते हैं उतने दुखी होते हैं लोग। कांच पे निशान नहीं पड़ जाए, 24 घंटा कांच पहुंचो, फर्नीचर एकदम चमकाओ। भगवान का मंजन ये प्रक्षाल तो 2 मिनट करती है, और पूरे दिन फर्नीचर। कार खरीदने वाला आनंद करता है? सकल सूरत देखो कार की, धुलाई करते रहा। देखा नहीं दिया? तो आनंद कहाँ होता है? 5 पाप करने वाले आनंद नहीं कर सकते हो, आनंद करने वाले करके बताते, हम तो कहते रहते हैं। सब जगह लगा लेना क्रिकेट खेलते समय झूठ बोलो, क्या कहलाते तुम लोग? रुचा हो, क्या कहलाता हो? चीटिंग करो, तो चीटिंग में मजा आता है। वहां कितना गुस्सा आता है, कितना बुरा लगता है, हम नहीं खेलेंगे। एक बॉल पर चीटिंग कर दी हो एम्पायर ने, और मैच चल रहा हो, पूरा विश्व दुखी हो जाता है। कितना परेशान होते हैं। हाँ, 5 पाप से कोई सुखी होने की व्यवस्था हमारे मुनिराज क्यों आनंद में है? मैं आत्मा हूं, झूठ क्यों बोलेंगे इसमें? मैं आत्मा हूं, ये अनुभव करने में किसकी हिंसा होगी? मैं आत्मा हूं, इसमें किसकी हिंसा होगी? हम झूठ क्यों बोले? मैं आत्मा हूं। मैं आत्मा हूं, कहीं से आत्मा लाना थोड़ी जो चोरी करूं। सोचो सोचो, सोच के बताओ। मैं आत्मा हूं, इसमें कुशील कैसे होगा? आनंद में कुशील होता नहीं है, दुख में कुशील होता है।
कुशील का एक अर्थ होता है दुख। कुशील सेवन मत करो माने दुखी मत हो। कुशील सेवन मत करो माने दुखी मत हो। जो लड़के चैटिंग वैटिंग करते हैं, लड़कियां चैटिंग करती हैं, वे एक एक क्षण दुखी होती हैं, एक एक क्षण। मम्मी पापा ना देख लें, लैटरिन में हाथ तुम्हें कहाँ कहाँ बैठ के चैटिंग करते फिरेंगे, तो ये सुखी कहाँ होगी? दुखी व्यक्ति को सील करता है, सुखी व्यक्ति का नाम सील है। सुखी आत्मा, आत्मा सुखमय है, सील है। एक गंदी वीडियो देखना है, पिताजी आ गए, पति यहाँ आ जाए, चैटिंग डिलीट 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 जल्दी करो। जिन पति पत्नी के मोबाइल के कोड नंबर ही शेयर नहीं करते हो, समझ गए, मोबाइल देख नहीं सकते एक दूसरे के, इसको आजकल की भाषा में कहते हैं स्पेस। आजकल शादी सगाई के पहले लड़का लड़की देखते हैं तो इस बात पर डिस्कशन होता है, नाते पोते तो खैर चौथे काल का है। लेकिन पूना में, बॉम्बे में, बड़ी बड़ी सिटियों में इस बात पे चर्चा होती लड़के लड़कियों में। ऐसे देखो मिस्टर, आई लाइक यू, यू लाइक मी, बट आई डोंट लाइक इंटरफेयर इन माई स्पेस। मुझे 5 डेज स्पेस चाहिए। कितने डेज? सच्ची घटना है सूरत की। फिर स्पेस में जाके क्या करते हैं ये लोग? कितने दुखी होंगे वे लोग जो एक मोबाइल शेयर नहीं कर सकते। विदेशों में 100% पति पत्नी अपने अकाउंट नहीं शेयर करते हो, क्या वो पैसे का अकाउंट, ATM कोड नंबर वगैरह शेयर नहीं करते। क्या पता कब तलाक हो जाए। मोबाइल की जो एंट्रियाँ होती है ना मोबाइल में, जैसे तो पति पति की करेगा, पत्नी की नहीं कर सकता, पत्नी पत्नी की करेगी, पति की नहीं करेगी। क्यों? कौन झटके में तलाक हो जाएगा, फिर हमारा सारा अकाउंट उड़ा जाए। अब बता दो, तुम लोग कहते हो वे सुखी हैं, हमारी भाषा में तो ढा ढक्कन के हैं और ढा डोर है। 24 घंटे दहशत, फियर 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 फियर, पति को खबर ना पड़ जाए, पति को खबर नहीं पड़ जाए। एक YouTube पे एक बच्चा देख रहा था, एक कॉमेडी आई बहुत अच्छी। रेस्टोरेंट होते, रेस्टोरेंट सब बैठे रहते, लड़के लड़की जी वे सब। तो एक आदमी जोर से बोलता है, हेलो भाई तेरी बीवी यहाँ बैठी है। जोर से बोल दिया उसने। सब उठ के भागी। पूरे रेस्टोरेंट की जितनी महिलाएं बैठी थी, लड़कियां बैठी थी, उठ के भागी। तेरी बीवी किसी के साथ बैठी है यहाँ। कैसे आनंद बता दो मुझे, ये बता दो आनंद कैसे होता है। तुम सहज सो ना सको खुले में, सहज बैठ ना सको, सहज पढ़ ना सको, सहज खा नहीं सको। सही बताओ, जब इज्जत से रसगुल्ला परोसा जाता है उसका स्वाद कितना अच्छा आता है। क्यों? एक रसगुल्ला कितनी देर में खा पाते तुम लोग? जब मम्मी तुम्हें देती तब। बोले हीरो, कितनी देर में खाते हो? बड़े आराम से खाते। याद है अपना बचपन? कैसे खाते थे? अब मम्मी गई मंदिर और फटाफट पानी से घुटक रहा उसे। ये आनंद कहाँ हुआ इसमें? चोरी में आनंद कहाँ हुआ? फटफट खा रहा है, फटफट। फिर भी डर लग रहा है, मम्मी को शकल देख रहा है बार बार। क्यों? वो एबनॉर्मल है ना। मम्मी काउंट ना कर ले, मम्मी पूछने ना लगे एक रसगुल्ला कहाँ गया। इतने में शीरे की 2 बूंदें पड़ी दिख गई। क्यों? सबूत मिटा। कटोरी में खाया तो कटोरी धो के
पहुंच के ये भगवान, तुम आनंद कहते हो भोगों को। सुना, हमारे मुनिराज शीलवान है, क्या गजब जीवन है। क्या हमारे भगवान, विश्व के सारे भगवानों की मूर्तियां रख दो, केवल पूरा विश्व यदि किसी को पसंद करेगा तो इस प्रतिमा को पसंद करेगा। इन्हें देखकर कोई भय नहीं, कोई कुशील नहीं, कोई क्रोध नहीं, कोई मान नहीं, कोई माया नहीं, कोई लोभ नहीं। अब बताओ, आत्मा का आनंद किया जाता है या पाला जाता है? पालने के नाम पे बहुत कठिन लगता है। ब्रह्मचर्य पालन हमसे नहीं होगा। जो लोग ये कहते हैं हमसे ब्रह्मचर्य पालन नहीं होगा, भाई साहब बहुत कठिन है ब्रह्मचर्य पालन। एक्चुअली वो ब्रह्मचर्य को समझते ही नहीं है। ब्रह्मचर्य पाला नहीं जाता है, किया जाता है। ब्रह्म अर्थात आत्मा, चर्य माने आनंद, ब्रह्मचर्य किया जाता है अर्थात आनंद किया जाता है। जिनके मन में कोई पाप नहीं, वो कितने सहज रहते हैं। स्कूल कॉलेज में भी जो लड़कियां इधर उधर काम करती ना, वो आपस में से भी दूर दूर होती। लड़के आपस में दूर दूर होते, सबके साथ शेयर नहीं करेंगे। जैसे वो ये खाने वाला 40 मित्रों में से 40 लड़कों में से 4 की दोस्ती करेगा। 4 जने एक गली में घुसेंगे, इधर एक गली में अच्छा आवाज है, खुले में खाओ चौड़े में। अरे यार बाप देख लेगा, कोई ना कोई देख लेगा, पापा को पता लग जाएगी, तो फिर आनंद कहां गया? बिल्कुल समझ लो, जिस समय छिपने का मन करे आप एकेंद्र की तैयारी कर रहे हो। ब्रह्मचर्य खुले में होता है। कहां होता है? ब्रह्मचर्य खुले में होता है। छिपने की और छिपाने की विकल्प नहीं होता। यही तो आनंद है, छिपने की और छिपाने की। खोटे भाव होंगे तो छिपने का भाव भी आएगा और छिपाने का भाव भी आएगा। और छिपने छिपाने के भाव को मायाचारी कहती है, और मायाचारी में ब्रह्मचर्य नहीं हो सकता, नहीं हो सकता, नहीं हो सकता, नहीं हो सकता। ये बात कह मत देना पंडित जी से, ये बात कह मत देना गुरु जी से। अरे सब बातें मत बताया करो, सब बातें मत बताया करो। ये सब निगोद की तैयारी है, मोक्ष की तैयारी नहीं है। ब्रह्मचर्य से मोक्ष होता है, लेकिन ब्रह्म पालने से, ब्रह्मचर्य पालने से निगोद की तैयारी होती है। क्या पंडित जी आप उल्टी उल्टी बातें करती हो? ब्रह्मचर्य पालने से निगोद जाते हैं। ब्रह्मचर्य करने से मोक्ष होता है। कैसा है ब्रह्म बताओ? पहले दिन से बता रहे हैं, सत अहेतुक है, परिपूर्ण है, अपना काम अपने आप करता है। इससे बढ़िया आनंद की बात क्या हो सकती है? सोचो, एक फैक्ट्री तुम्हें सबको, पूरे परिवार को भिड़ना पड़े फैक्ट्री चलाने में, और तब 1 करोड़ का प्रॉफिट हो महीने में, तब आनंद आएगा? या तुम्हें कुछ भी ना करना पड़े और फैक्ट्री ऑटो रन हो, ऑटो 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 ऑटो, कुछ भी नहीं करना, कुछ भी नहीं देखना, सारी मशीनें लगी हुई हैं, ट्रक आ रहा है, उसका क्या कहलाता तुम्हारे गन्ने का, तुल रहा है, क्वालिटी चेक हो रही मशीन के द्वारा ऑटोमेटिक। फिर गन्ना यदि सही है तो परचेज कर लिया गया, मशीन में चला गया, धुल के आ गया, धुल के आगे बढ़ गया, शक्कर आई। और इस फैक्ट्री में से एक भी कर्मचारी नहीं है, और हमें भी देखने की जरूरत नहीं है। पैकिंग हो गई और ट्रक में लोड हो गई और चला गया, और वहां से पैसा ऑटोमेटिक अकाउंट में आ गया, कुछ भी नहीं करना। बोलो, ऐसी फैक्ट्री पा करके आनंद नहीं आएगा? नहीं होगा। आत्मा ऐसी ही फैक्ट्री का नाम है। जब तक हम इंटरफेयर करते हैं तब तक मोह राग देश होता है। जब तक इंटरफेरेंस करते हैं तब तक मोह राग देश होता है। आत्मा ऐसी ही फैक्ट्री है, नो इंटरफेरेंस, आपो आप मोह राग देश घटते 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 मिट जाती है। नया होता नहीं है, इसका नाम संभल, और पुराना घट के मिट जाता है, इसका नाम नजरा। नया हो ही नहीं सकता। बोलो 2 फैक्ट्रियां, पहले तो मैं बहुत मेहनत करनी पड़ती है, एक नई फैक्ट्री आई,
जिसको आजकल अपन कहते हैं अपडेशन का जमाना है, अपडेट हो जाता है। पहले के मोबाइल की तुलना में दूसरे मोबाइल अच्छे आए, अब 5G आ गया है ना, ऐसे हो गया, अपडेशन कहलाता है। मतलब आज की तारीख में फर्स्ट जनरेशन का मोबाइल कौन रखेगा? पहले जनरेशन का वाला मोबाइल रखते थे भी बड़े खुश होते थे, अरे, और डबिया सी रहती थी, डबिया। अब 5वीं जनरेशन वालों को डबिया शर्म लगती है डबिया। कीपैड क्या कहलाता, कीपैड वाला। और अब तो टच स्क्रीन, टच स्क्रीन। आहा, अब अभी अगले जनरेशन का भी मोबाइल तैयार हो गया है, अब टच भी नहीं करना पड़ेगा, बस थिंक स्क्रीन। एक सेंसर यहाँ लगा देंगे और एक सेंसर उसमें लग जाएगा, और ब्लूटूथ से जो आप सोचोगे वो चालू। क्या करें, हमारा मतलब है तुमको अपडेशन पसंद है, आत्मा ऑटोमेटिक अपडेट है। मैं क्या कहूँ, अभी नाचने का ही मन करता है, तुम समझो कि नहीं समझो, लेकिन मिलो हमसे, हम दिखाएंगे तुम्हें आत्मा। दावा है हमारा, हम दिखाएंगे। आत्मा का इंटरनल स्ट्रक्चर बड़ा प्यारा है, तुम इसको जानते हो ना, इस चक्कर में उसे जानते ही नहीं हो। इसके चक्कर में गुरुदेव कहते थे काने पढ़ना दुर्लभ है, इसकी आत्मा की चर्चा, आत्मा की बात कान में भी नहीं पड़ती है। ये दिखता है, इसी को लिपस्टिक पाउडर कर लो, फटू सेल्फी, बात तुम्हारी। इतनी ढोरनी पैदा हो गए, दोनों को ढोर नहीं कह रहे हो, मोबाइल ले लिए, नाते नाते सेल्फी। अब कौन को भेज रहे, कपड़े बदल रहे, सेल्फी, वाह रे वाह। कोई जमाने में प्रेगनेंसी छिपाने की चीज लगती है, लज्जा होती है, क्या है पागलों के धन। एक काम ऐसा नहीं है, उल्टे सीधे गरिमा ही नहीं मालूम, इसके चक्कर में तूने प्रभुता खो दी, प्रभुता खो दी। भगवान बनना इतना सरल था कि इसमें कुछ करना ही नहीं था। भगवान बनना इतना सरल था कि इसमें इतना ऑटो अपडेशन है, ऑटो अपडेशन इतना बढ़िया है। जैसे नहीं समझ में आया तो बिल्कुल मैं बता चुका हूँ इतने दिनों में, 10 दिनों में, और बता देंगे आपको। ऑटो अपडेशन आत्मा में है, 6 द्रव्यों में है, आत्मा में भी है। आत्मा नहीं समझ में आती तो हम समुद्र दिखा देंगे, समुद्र को सफाई करने के लिए विश्व ने कोई मशीन नहीं बनाई, और ऑटो अपडेशन है। वृक्षों को नहलाने की कोई ने व्यवस्था नहीं की, लेकिन वृक्ष ऑटो अपडेट है। देखो कैसे सुंदर लगते हैं वृक्ष, इन पर धूल नहीं छाती। पहाड़ों में कोई झाड़ू लगाने नहीं जाता, कभी भी चले जाना पहाड़ों में बैठ जाना, गंदे नहीं होंगे कपड़े आपके। कौन अपडेट करता है इनको? ऑटो क्लीनिंग कौन करता है? ऑटो क्लीनिंग कितने दृष्टांत चाहिए बोलो। ये बॉडी में एक चोट लग गई, आप कुछ मत करिए, कुछ मत करिए, ये ऑटो अपडेट हो जाती है। देखा कभी नहीं देखा? पैरों में खरोच आ गई, अपन ने कपड़े पहन लिए, फिर नजर नहीं गई तो ध्यान में नहीं रहा कुछ। 8-10 दिन बाद हमने देखे काली परत है, फिर सोते में नींद में एक दिन सुबह उठ के देखा तो मालूम पड़ा वो काली परत भी झड़ गई। अब 2 कलर हो गए बॉडी के, स्किन के 2 कलर हुए, देखे कि नहीं देखे? कुछ दिन बाद मालूम पड़ा कि नो डिफरेंस इन कलर। किसने अपडेट की बॉडी को? आपको दाढ़ में दर्द है, कुछ मत खाइए, कुछ मत खाइए, कुछ मत खाइए, फिर भी नहीं मन मानता तो गर्म पानी पीते रहिए दिन भर, ऑटो अपडेट हो जाती है। कौन कर रहा है ये बॉडी को ऑटो अपडेट? कुछ मत करिए। इसमें भरोसा करना बड़ा कठिन है लोगों को, ऐसे कैसे? कुछ तो करना पड़ेगा। कुछ करने के नाम पर तुम उल्टा सीधा करते हो, उल्टा सीधा करते। उल्टा सीधा के दृष्टांत भी करोड़ों हैं। विज्ञान ने सत्यानाश मार दिया प्रकृति का। कैसे मार दिया? कहाँ है वो टमाटर इतने बड़े बड़े होते थे जो,
नमक लगाने की जरूरत नहीं पड़ती थी। एक इतना बड़ा 250 ग्राम 300 ग्राम 400 ग्राम का टमाटर लिया, सुबह नाश्ता हो जाता था। इनने तो शक्ल भी नहीं देखी होगी उसकी। कितने टेस्टी टमाटर देखे होंगे कि बड़े बुजुर्ग लोगों ने। तुमने नहीं देखी अपने अपने जमाने में? तुमने भी नहीं देखी इतने बड़ी टमाटर? चलो कोई बात नहीं, हमने तो देखी। खीरा, ऐसा खीरा टेस्टी, खाने की इच्छा कर। अब इनकी शक्ल देख के खाने की इच्छा नहीं होती। इतना बढ़िया गेहूं होता था, गेहूं के सत्यानाश हो गया, चावल का सत्यानाश हो गया। सबकी बुरी हालत है आज की तारीख में। अभी तुम्हें पढ़ना हो तो ऑनलाइन जाके देखना। ऑनलाइन इस समय फल फ्रूट सब्जियां कैंसर का मूल कारण है। क्यों? क्योंकि उनको हाइब्रिड करके और जेनेटिक मॉडिफाइड करके। आप जेनेटिक मॉडिफाइड लिखना गूगल पे जाके, जीएम फूड। हवाई जहाज, वो 4 हवाई जहाज टकराए थे ना वर्ल्ड ट्रेड सेंटर वगैरह पे, वो 4, उसमें इतने लोग नहीं मरे। और भोपाल की गैस कांड में इतने लोग नहीं मरे। इससे 1000 गुना आदमी टमाटर खा के मर रहा है। तुम्हारी नई नई सब्जियां दिखती हैं, क्या कहलाती है तुम्हारी वो शिमला मिर्ची, कितने रंग की आ रही मार्केट में। भुट्टे, मकई, मक्का का स्वीट कॉर्न। स्वीट कॉर्न टोटली मांसाहार है। ऐसे खोल के देखो तो इल्लियाँ चल रही हैं, एक जरा करो तो हिल्लियाँ हो रही हैं। इसमें बिच्छू का वो डाल दी गई जीन्स, जेनेटिक मॉडिफाइड माने जीन्स डाले गए हैं। मगरमच्छ के, मछली के, इसके उसके लेबोरेटरी में जाके ऐसे डाली जाती है। क्या करोगे? कुछ मत करो, आत्मा ऑटोमेटिक भगवान बन जाता है। और कुछ नहीं करना ना, इसलिए वो निर्विकल्प होती है। निर्विकल्प करना नहीं है, समझ के निर्विकल्प हो गए। मुनिराज जंगल में जाके ना पाठ पढ़ते हैं, ना ग्रंथ पढ़ते हैं, कुछ नहीं करते, बैठे रहते हैं, विराजे रहते हैं, ध्यान में मग्न रहते हैं। काहे के ध्यान में मग्न रहते हैं? हमें कुछ करना ही नहीं, आत्मा तो पूरा है। अब कुछ करना नहीं है मतलब राग छूटता जाता है और द्वेष छूटता जाता है। कुछ करना नहीं मतलब भाई कुछ करना और नहीं करना, ये तो राग देश है। अमुक करो क्योंकि अच्छा है, अच्छा है तो राग है। और अमुक मत करो माने द्वेष है। दिगंबर मुनिराज बीतरागी होते हैं, तो कुछ नहीं करते, कुछ नहीं करते माने बीतरागी है। और इसी का नाम शुद्धोपयोग है। चौथे गुणस्थान में केवल खबर पड़ती है, पंचम गुणस्थान में प्रैक्टिस चालू हो जाती है, छठे सातवें गुणस्थान में स्पीड आ जाती है। इसको शास्त्र की भाषा में कहते हैं विज्ञान घन। उनका उपयोग विज्ञान घन होता चला जाता है। क्या हो जाता है? विज्ञान घन। करना कुछ नहीं है। एग्जाम्पल दे दी मैंने बिल्कुल आपको, लेकिन आपको भरोसा इसलिए नहीं आता कि ऐसी बात कभी सुनी नहीं। यही सुना बेटा, अपन बहुत पापी हैं, बहुत पाप करते बेटा, कितनी तो हिंसा होती है घर में बेटा, खाने में पीने में कमाने में झूठ चोरी कुछ पड़ी है बेटा, अपन तो बैक टू पवेलियन निगोज जाएंगे बस। फिर से कह रहा हूँ, खुल्लम खुल्ला कह रहा हूँ, पूरे विश्व को चैलेंज करके कह रहा हूँ, आप ग्रंथ खोल के देखो, आत्मा कितना सुंदर है। 47 शक्ति पढ़ के देखो, एक एक शक्ति कितनी सुंदर है। शक्ति समझते हो? जहां करना ना पड़े उसका नाम शक्ति है। शक्ति का क्या मतलब समझते हो आप लोग? उन्होंने शक्ति का प्रयोग किया, रामचंद्र जी ने शक्ति का प्रयोग किया, तो क्या होती शक्ति? क्या होती है? सामने वाला उसकी शक्ति देख के थर्राता है। अभी समझ में नहीं आया, दृष्टांत देता हूं, सुनो दृष्टांत, सुनो दृष्टांत देते हैं। क्यों? चिंटी में ज्यादा शक्ति है कि तुम में ज्यादा शक्ति है? मुझ में। ठीक है, तुम्हें ठीक है ना? ठीक। तो शेर के ऊपर 2000 चींटियां चल रही हैं, चींटी में शक्ति कम है ना, तुम्हें तो ज्यादा है, तो तुम निर्भीक होकर शेर पे चढ़ सकते हो। अरे क्यों? चींटी चल रही है, तुम तो ज्यादा शक्ति वाले हो।
बोलो क्या कहना है तुम लोगों को? कौन से डर रहे हो? बताओ कौन से डर रहे हो? आप शेर की शक्ति से डर रहे हो। चींटियों में दम ही क्या है? शेर सो रहा है इसलिए चल रही है, और शेर जागा और एक अंगड़ाई लेता और रोंगटे 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 रोम सारी चीटियाँ एक सेकंड में अलग, वे तो भाग जाएंगी अपन कौन से डरे आप? शक्तियों से। ऐसे आत्मा में अनंत शक्तियां हैं। कर्म तो जड़ है ढोर, जिन कर्मों का नाम ले लेके रोते फिरती है, कर्म कर्म कर्म, आठ कर्म सब लिखा है, हम क्या करें? लिखा तो है, अरे लिखा है वो तो हमें ही पता है, लेकिन साथ में ये भी तो लिखा है वे जड़ है। जी भूल गए तुम, जड़ लिखा है वो, ज्ञान रहित लिखा है उनको, बलहीन, कर्मों में बल भी नहीं है। वो कर्मों को ये नहीं पता कि हम किसको दुखी कर रहे हैं या किसके उदय में आ रहे हैं। वे पारसनाथ में अंतर नहीं करती, पारसनाथ हो तो पारसनाथ हो, कर्म तो कर्म है, कर्मों के ज्ञान नहीं, कर्मों के ज्ञान नहीं। वे पारसनाथ पे भी उदय आ जाते हैं और गर्भ के बच्चे पर भी आ जाते हैं, चींटी पर भी कर्म का उदय आता है, उन्हें पता नहीं है, उन्हें पता नहीं है। जी भूल गए तुम, मैंने हम जिनवाणी सुन लो अच्छी तरह से, जिनवाणी पढ़ने से सुखी नहीं होती, जिनवाणी पढ़ना सीखना पड़ेगा। जहां आनंद की बात है वो भूल जाते हैं और रोने की बात पकड़ लेते हैं। बस तुम एक काम करो, बिल्कुल सबके सामने चैलेंज करके कह रहा हूं, द्वादशांग में से ऐसा शब्द बताओ जो मुझे रुला दे, बिल्कुल चैलेंज। चारों अनुयोग में से ऐसी पंक्ति बताओ जो जी को दुखी कर दी, लाओ देखूंगा। ऐसा आप तो बहुत अहंकार से बोलते, अहंकार नहीं आनंद से बोलता हूं शक्ति शक्ति का मतलब समझते हो? थर्राते हैं सारे कर्म। जिस समय हो आत्म दृष्टि कर्म थर थर कांपते, आत्म की एकाग्रता लख छोड़ खुद ही भाग। ये लाइन भूल गई? एकाग्रता का मतलब है मैं आत्मा हूं, ऑटोमेटिक, कोई दुखी नहीं कर सकता, सुखी नहीं कर सकता, और आत्मा में मुझे कुछ करना ही नहीं। सरल दृष्टांत दो, नहीं समझ, अभी नहीं समझ आ रहा तो दृष्टांत, कान से सुनने के लिए आपको क्या करना पड़ता है? तो ऑटोमेटिक कान सुनते हैं ना। नाक के में कोई विकल्प है आपको? नाक के मामले में शुद्ध उपयोग है कि नहीं? नाक के मामले में अरे चलो चलो नाक से सूंघे, सूंघो, ऐसे करना पड़ रहा है। बिना विकल्प के नाक सूंघ रही, बिना विकल्प के कान काम कर रही, बिना विकल्प के आंख काम कर रही, बिना विकल्प के जिब्बा काम कर रही, अरे बिना विकल्प के पूरा मशीनरी काम कर रही बॉडी की। तो निर्विकल्प होगी नहीं शरीर के मामले में? इतने सारे बाल पूरे पूरे काउंटलेस सही परिणाम रहे कि नहीं परिणाम रहे? तो आप निर्विकल्प और शुद्ध उपयोग है कि नहीं शरीर के मामले में? ऐसे ही आत्मा के असंख्यात प्रदेश, जैसे बॉडी के सेल्स के बारे में, एक भी सेल के बारे में आपको एक भी परिणाम नहीं है, विकल्प नहीं है, आकुलता नहीं, कुछ नहीं है। इस शुद्ध उपयोग कहलाएगा आपके लिए दृष्टांत। ऐसी आत्मा के असंख्यात प्रदेश, एक एक प्रदेश में अनंत अनंत गुण, अनंत शक्तियां, इसका नाम है ऑटोमेशन। काम हो ही रहा है। सम्यक दर्शन 1 घंटे में नहीं होता, प्रवचन सुनने के देशना लब्धि के 1 सेकंड में हो जाता है। सम्यक दर्शन सुनते ही सॉरी आप बुरा नहीं मानना है, मैं कुछ खराब कह रहा हूं, पहले ही खराब कह रहा हूं तो कान में बंद कर लूं, नहीं सुनना है तो हाँ, बाद में लड़ना नहीं मेरे से ये तो तुम जैन लोग हो ना, इसलिए तुम्हें सम्यक दर्शन नहीं हो रहा है, ये खराब बात है। जिनके पास 1.5 अकल नहीं हो, सीधे साधे किसी को लाके धर दो, पहले सेकंड में सम्यक दर्शन होगा उसे। पुराण इसके गवाह हैं, पुराण इसके गवाह है जो मैं कह रहा हूं। जो आर्टिफिशियल ट्रीटमेंट करते हैं ना, वो नेचुरल नहीं कर पाते। क्या कह रहा हूं? आर्टिफिशियल हैबिट पड़ जाती ना, आर्टिफिशियल। जैसे इस बच्चे को अब बिना शक्कर का दूध दो तो दिक्कत है वैसे, लेकिन जन्मे हुए बालक ने नेवर कंप्लेन,
उसने कभी नहीं कहा माँ ये तो फीका दूध है। शक्कर नहीं मांगी उसने, शक्कर डालना हमने सिखाया, नमक खाना हमने सिखाया, मिक्स मसाले और जो टेस्ट ये हमने सिखाए। बच्चे ने कंप्लेंट नहीं की थी कि आप हमें टॉफी दो और क्या क्या दो, दुनिया की बिस्कुट दो, क्या क्या दो, उसने नहीं मांगे थे, हमने खाना सिखाया। ऐसे आर्टिफिशियल जो हमारी हैबिट पड़ गई धर्म के नाम पे और नेचुरल नहीं रहे हम। आप किसी नए व्यक्ति को लाके खड़ा करो उसे समय दर्शन हो जाएगा। तो अच्छा हम जी उन्होंने क्या गलती की है कि तुमने कोई गलती नहीं की है तुम चाहो तो तुम नेचुरल हो जाओ, सरल है, एकदम सरल है। बस दिमाग में से भूत उतार दो कि कुछ करना पड़ेगा, बस स्वाध्याय करके इतना सीखो कि कुछ करना पड़ेगा, ये भूत उतारना है। बस जो नेचुरल हो रहा है उसे समझो, बस इतनी सी बात है। मैं तो कितनी खुशी होनी चाहिए कि आत्मा अपने आप ही भगवान बन जाता है। अब ये बात समझने की मैं मेहनत लगाऊं बस। तो सर हमने तो सुना ही नहीं सुना, ये मुझे भी पता है, इसलिए तो सुना रहा हूं कई लोग कहते फिर लिखा क्यों नहीं है? मैं जी तुमने पढ़ा क्यों नहीं है? तुम कह रहे लिखा नहीं है, हम कह रहे कुछ ग्रंथ आपने ऐसे रख दिए वो तो सिर के ऊपर से जाती है भैया, बहुत सूक्ष्म बात है। और इस शादीशुदा को तो पढ़ना ही नहीं चाहिए, गृहस्थ वालों को तो पढ़ने नहीं। अब तो हम क्या करें, नहीं पढ़ो तो। बहुत प्रेम से समझा रहे भैया, बहुत प्रेम से, बड़ा सरल काम है पुराण पढ़ के देखो, सबसे ज्यादा पंचम गुणस्थान वर्ती त्रियंच गति में है। मनुष्य में तो है ही कहां गिनती के। मनुष्य में कितने हैं पंचम गुणस्थान वर्ती? 13 करोड़। और त्रियंच गति में लाख नहीं, करोड़ नहीं, अरब नहीं, खरब नहीं, असंख्यात। मोक्ष मार्ग की सबसे ज्यादा शोभा बढ़ा रहे त्रियंच गति वाले क्या कठिन नहीं, फिर कह रहे कठिन नहीं, पढ़ के देखो भाई, पढ़ के देखो क्या कहते हैं। समय साझी परमागम अद्भुत है, अद्भुत है, अद्भुत से भी अद्भुत भगवान आत्मा बताने वाला है। अब वो जहां मिलती है वहीं तो पढ़ना पड़ेगी ना आपको। आप पुराने की स्टोरी पढ़ने लगो थोड़ी मिलेगा भगवान आत्मा। चरणान योग में तो देह के आचरण का वर्णन है, साफ साफ तो लिखा देह के आचरण का वर्णन है। खैर अब आत्मा का वर्णन नहीं है। कर्णान योग में कर्मों का, गणित का और 3 लोक का वर्णन है। अब आत्मा का वर्णन नहीं है, हम क्या करें? और जहां वर्णन है वो हमें पढ़ना नहीं, क्योंकि हम शादीशुदा हैं। बहुत बढ़िया, बहुत सरल है। फिर कह रहे बहुत सरल है। चलो आगे चलते हैं, अभी इसमें तो अटकेंगे कहां तक अपन तो आत्मा का पालन, ब्रह्मचर्य का पालन किया नहीं जाता। मुझे मालूम इस पे भी अटक हो सकती है लोगों की। अरे चरणान्यों में कहता है कि किया जाता है, और द्रव्यान्यों में किया जाता है कि एंजॉय किया जाता है। आत्मा को एंजॉय किया जाता है द्रव्यान्यों में, चरणान्यों कहता है पालन किया जाता है, क्योंकि वो इधर से बोलता है। अब कैसे किया जाता है मैं बताता हूं, देखो ध्यान से सुनना सभी लोग। मैं बड़ी डरते डरते बोलता हूं। चरणान योग में आनंद करने का कोई फिक्स विधान नहीं है, इसलिए उसमें असंख्यात लोक प्रमाण वर्णन है। क्या बोला मैंने? द्रव्यान योग में एक ही वर्णन है। द्रव्यान योग में आनंद का एक ही वर्णन है, एक ही। और चरणान योग में असंख्यात लोग। कैसे, तो वो भी समझाता हूं आपको। आप बता सकते हैं बेटे क्रिकेट में वर्ल्ड कप जीतने पर आनंद कैसे करती हैं? बोलो भाई कैसे करती है? क्रिकेट में वर्ल्ड कप जीतने पर आनंद कैसे करती है? तो कोई मिट्टी खा के करता है, कोई जमीन चूमता है, कोई ऐसे करता है अल्लाह ताला जो जीतता है ना नाना खिलाड़ी। तो वर्ल्ड कप जीतना तो एक ही घटना है ना, सिंपल। लेकिन सारे खिलाड़ी अपने अपने तरीके से आनंद करते। कोई हो करने लगती और कोई फोटो में ऐसे खड़ी हो जाती शांति से, कोई गले में हाथ डाल के खड़ा हो जाता, देखा कि नहीं देखा? कोई ऐसे खड़ी हो जाती, और कोई टॉफी को लेकर ऐसे करती। तो आनंद करने की विधि कितने प्रकार की है? अब खोज के लाओ, जाओ
ढूंढो सारे खिलाड़ी जीतने पर कैसे आनंद करते हैं, तो असंख्यात हो गए। ऐसे ही चरणान योग में असंख्यात लोक प्रमाणशील का वर्णन किया गया। पढ़ना हो तो पढ़ लेना। सील कितने हजार है? 18,000। 18,000 भी कम है। 84 लाख उत्तर वेद हैं, वे भी कम है। मैं क्यों कह रहा हूं? जैसे मैं आनंद कर रहा हूं, अब तुम नकल करके नहीं आनंद कर पाओगे मेरी जैसे। ये पंडित जी के आनंद कैसे करते थे? ऐसे। अब तुम भी प्रवचन में बैठ के ऐसे कर तो आनंद थोड़ी हो जाएगा। आनंद तो इधर से हुआ है। अब कोई ऐसे ऐसे करता है, कोई हरा दिया हरा दिया हरा दिया, कोई शर्ट उतार के लहराता है। भाई सबके अपने प्रकार हैं सोचने के। आनंद मनाने के लिए कोई पानी पीता है, कोई केला खाता है, और आनंद मनाने के लिए कोई दारू पीता है। आनंद मनाने के लिए कोई कुशील भी करते हैं, गालियां देने लगते हैं। आनंद के क्या कहते हैं, लेकिन आत्मा का आनंद के। इसलिए अब बाहर में क्या करना चाहिए? इच्छा तो ऐसी हो रही कि अब 1-1.5 घंटा बैठना पड़ेगा आपको। मैं निकाल दिया पूरा पैम्पलेट। मैं प्रवचन नहीं कर रहा हूँ, पहले मैंने इसी प्रवचन किए पूरे कि सीलवान अर्थात आत्मा को जानकर आनंद करने वालों के बहिरंग आचरण कैसे होने चाहिए। थोड़ी सी झलक बता देता हूँ, पूरा आप पढ़ लेना, सुन लेना। प्रवचन है बहुत बड़ा, 1-1.5 घंटे का प्रवचन है। और मैटर चाहिए तो मैटर मिल जाएगा आपको, हम पूरा मैटर दे देंगे। पहले तो मैं आज के दिन वो छपा के दे देता था सबको, पहले देता था, अब अभी नहीं दे रहा हूँ। प्रतिज्ञा भी कराता था उसकी, सील की। अब बहिरंग ब्रह्मचर्य की बात चल रही है। इतनी देर में क्या चर्चा चल गई कि शिथिलाचारी ब्रह्मचारी नहीं हो सकता और ब्रह्मचारी शिथिलाचारी नहीं हो सकता। इतनी देर के प्रवचन का सार है। जिसको आत्मा का आनंद आएगा वो शिथिलाचार क्यों करेगा? अपनी नाव में छेद क्यों करेगा? अच्छी खासी नाव चल रही है तो। कोई बच्चा ही होगा, उसके हाथ में कीला आया, कीला, और नाव में बैठे बैठे ठक 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 ठक, तो बच्चा ही होगा कोई। ऐसे ही ब्रह्मचारी शिथिल नहीं हो सकते और शिथिल व्यक्ति ब्रह्मचारी नहीं हो सकते, नहीं हो सकते, नहीं हो सकते। अब मैं बहिरंग की बात करता हूँ। ब्रह्मचारी जिन्हें ब्रह्म अर्थात आत्मा के आनंद की रुचि है, उन्हें व्यवहार में भी निश्चय में अपना आत्मा भगवान दिखता है और व्यवहार में सारे विश्व के जीव भगवान दिखाई देते। ये पहली शर्त व्यवहारिक आचरण की। अब आपसे दोष नहीं लगेंगे, दोष नहीं लगेंगे। बस बहुत पुरुषार्थ करो कि सबको भगवान देखो। बहुत बड़ा पुरुषार्थ है ब्रह्मचर्य का, व्यवहार पुरुषार्थ। ब्रह्मचर्य का तुम अपने को काम ही देखते हो और सामने वाले को काम नहीं देखोगे, तो आचार्य देव ने लिखा है नियम सार जी में, तो फिर मेरी वाणी से तुम्हें कोई लाभ नहीं। तुम पहले नाम मान के बैठे हम, और बे तो गलत भाव होंगे। तो क्या करते हैं कि आजीवन 5 इंद्रिय के विषयों को जीतने का नाम ब्रह्मचर्य। व्यवहार ब्रह्मचर्य कह रहा हूं, क्या बोला मैंने? व्यवहार ब्रह्मचर्य कैसा? आजीवन 5 इंद्रिय के विषयों में उन्हें आनंद नहीं आता। जिनको आत्मा में आनंद आता है उन्हें खाने पीने में आनंद नहीं आता, अपने आप ही हो गई वो। इसके लिए हमारी ग्रंथों की परंपरा में कहते हैं मुनि भगवंतों को पंच इंद्रिय विजय। क्या नाम रखा उसका? पंच इंद्रिय विजय। आहा, कोई स्त्री कितना भी मधुर गान करे, भजन गाए, उन्हें आनंद नहीं आता। आनंद आ जाए तो अब्रह्म हो जाए। सुनने की अभिलाषा नहीं रही स्त्रियों से, स्त्रियों के नाच गान नहीं देखते, नहीं देखते। ब्रह्मचारियों से भी कह रहे हैं हम, अपन मोबाइल में कैसे देखें? क्यों देखें? भगवान नाच रहे तो सोचो कैसा लगेगा। जब नए नए टीवी चालू हुए थे, नए नए टेलीविजन, तो मेरी पाठशाला के बच्चे, एक दिन वो कौन से दिन आता है, चित्रहार, गुरुवार है, कौन से दिन आता है, उस समय की बात है, अब तो बदल गया वो कार्यक्रम, पता नहीं। तो बच्चे नए नए टीवी थे तो वो पाठशाला में नहीं आते, जल्दी भाग जाते थे। आज तो चित्रहार आने वाला है, चित्रहार, हम तो जल्दी जा रहे। चित्रहार माने गाने, फिल्मों के टीवी में। तो हमने उनसे पूछा कैसा लगता है तुमको नाचते हैं? तो बहुत अच्छा लगता है, हीरोइन नाचती है आदि आदि, समझ गए हो ये सारे में, बहुत अच्छा लगता है। तो मैंने एक काम बताओ, तुम अपनी मम्मी से कहो, मम्मी तुम भी जाओ,
फिल्मों में काम करो, नाचो। हैं? हमारी मम्मी नहीं नाचेगी तो अपनी बहन को कह दो ऐसी नाचेगी। अब वो सोचने लगे बच्चे, नहीं बहुत गंदा नाचती हैं वो लोग। बेटा तब तुम्हें अच्छा कैसे लग रहा था, अपनी माँ बहन के नाम पे तुम्हें तकलीफ है। सोचो बच्चा, बेटा तुम्हारी पत्नी ऐसे नाचती हुई आएगी तो कैसे लगेगी। बच्चे तो सेंसिटिव होते हैं, उनसे कहा समझ गए। कैसे देखें, थोड़ी अच्छी भाषा में बोलूं, एक भगवान दूसरे भगवान को दुर्दशा में कैसे हंस के देखे। क्या कह रहा हूं मैं, दुर्दशा है। एक भगवान को स्त्री की पर्याय धारण करनी पड़ी, पुरुष की पर्याय धारण करनी पड़ी, और केवल जरा से पैसा और ख्याति के लिए जिस्म के कपड़े उतारते फिर रहे, नाच रहे, घूम रहे। क्या है, क्या है ये, है वो सील बहिरंग, देखने में अच्छा नहीं लगता, क्योंकि भगवान आत्मा अच्छा लगता है। कोई पिता ऐसा हो सकता है, कोई पिता रसगुल्ला खा के मस्त हो और बेटा जल रहा हो, बेटा रो रहा हो, बेटा भीख मांग रहा हो, ऐसा हो सकता है? बस यही श्रावक की दशा है। निश्चय में जब मैंने अपना भगवान देखा है तो व्यवहार में सबको भगवान देखकर प्रसन्न देखना चाहता हूँ। मैं नहीं चाहता वो भोगों में तड़पते हों, भीख मांगते हों, रोते गाते हों, कुशील आचरण करते हों, पांच पाप करते हों, उन्हें देखा नहीं जाता। अब इतने में हमने सब समझा दिया व्यवहार का। कैसे देखें हम तुम्हें दुर्दशा में, बोलो क्या कहा हमने, दुर्दशा। तुम कह रहे हम टीवी देख के आनंद आता है, हम कहते हमें दया आती है। तुम कहते हम करोड़ों रुपए कमा रहे हैं, मैंने कल ही कहा था मुनि बनने जन्मे हो, मुनि बन गए। डिग्रेडेशन हुआ है, क्या कहलाता है वो, प्रमोशन नहीं हुआ, डिग्रेडेशन हुआ है, नीचे नीचे चले गए तुम। क्या दम थी इसमें। जिस संपत्ति में से बदबू 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 आती है, तुम्हें आती बदबू? नहीं आती संपत्ति में से। मुझे बहुत बदबू आती, जिसके घर में बहुत संपत्ति होती मुझे बहुत बदबू आती है। बदबू तो नहीं आती पंडित जी, हम तो इत्र लगाते हैं, इसीलिए तो लगाते हो इत्र। बदबू नहीं आती तो इत्र क्या भी लगाते? लोगों को यहाँ बदबू आती है, ये छिड़क लेते हो। बदबू आती इसीलिए तो लगाते हो, क्या करते हो? अभी मैं ज्यादा नहीं कह रहा हूँ, बदबू क्यों आती है? जिस संपत्ति के चक्कर में भाई भाई का प्रेम ना रहे, सट आवश्यक नहीं रहे, आहार दान की परंपरा ना रहे, पवित्रता ना रहे, परिणामों के में बात चले नहीं रहे, कुत्तों की तरह लड़ाइयाँ झगड़ा होते हों, चेचे पे होती जरा जरा से सुख के लिए, जरा जरा से सड़े सड़ाए सुख के लिए, माँ बाप की सेवा ना होती हो, समाधि ना होती हो, जिन घरों में सम्यक की सुगंध नहीं आती हो, चारित्र की बाहर नहीं होती हो, बच्चों के संस्कार अच्छे नहीं हो, ये तो बच्चा मोबाइल में लगा, उधर बे लगे इधर बे लगे, का खाक है जी। मैं नहीं कह रहा हूँ, वो पद्मनंदी पंचविंशतिका में लिखा है, ऐसे ग्रस्त जीवन को गहरे जल में जलांजलि दे देनी चाहिए। ये शब्द हैं, गहरे जल में, समुद्र के गहरे जल में लिखा है, पढ़ लेना, जलांजलि दे देना चाहिए। हमारा पैसा भोगी और पापियों के काम आ रहा है, जिन्हें निगोज जाना है। सही बता ना, हमारा कितना % पैसा देव सास गुरु की प्रभावना में जाता है, मंदिर की सेवा भैयावृत्ति में जाता है, मुनि भगवंतों की सेवा में जाता है, धर्मात्माओं की सेवा में जाता है। मेरी सोच इसीलिए तो आपको अच्छी लगती थोड़ी सी, मैं सबके प्रति सोचता हूँ, मुझे भगवान दिखते हैं साहब। अब दिखते हैं, मैं क्या करूँ, मुझे लगता है कोई विधवा दुखी नहीं रहनी चाहिए। कोई, ये समाज के लिए सबसे बड़ी शर्म की बात है कि हम एक विधवा बच्ची से 25 साल की हो, 20 साल की हो, 40 साल की हो, सारे मिलकर ये ट्राई करते हैं कि ये शादी कर ले। आजकल की घटिया सोच, मैं तुम सब नपुंसक हो, तुम इसका चाहते हो कि वो नहीं चाहे तो भी अपना जिस्म को बेच दे, केवल 4 रोटियों के खाते। कहा है सील? हम सच कह रहे, अब मेरे प्रवचन सुनोगे तो रोओगे बैठ गए। कहाँ है सील का ठिकाना? सील का व्यवहार क्या होता है? सबके सील की रक्षा करना व्यवहार होता है।
सबको भगवान देखोगे तभी समझ में आएगी बात, वैसे नहीं आएगी। आगे सुनो, भूतकाल के हमारी माता पिता हैं सब, भूतकाल की संतान है सब, और भविष्य काल के तुम सब आचार्य हो, उपाध्याय हो, साधु हो। आने वाले समय में कभी ना कभी तुम्हारे हाथ में पीछे कमंडल होंगे, तुम आरिका होगे, तो कोई गणधर होगा, कोई केवली बनेगा, कोई तीर्थंकर बनेगा। हमारा बड़ा सौभाग्य है, हम किसी के सील की रक्षा करते हैं। हम किसी के सील की रक्षा नहीं करते हैं, भगवान की रक्षा करते हैं। मैंने नाते पोते की कहानी लिखी है, उसमें ये बातें लिखी हैं सब। कल ही लिखी बैठकर, कल ही परसों लिखी होगी। घृणा कैसे करें, घृणा करें कैसे किसी से? कितना भी पाप किया हो, जैन शासन घृणा नहीं करता। सप्तव्यसनी अंजन चोर को कोई अपनाने तैयार नहीं था। मुनि भगवंत ने कहा, आजा बेटा, तुम भगवान हो। दीक्षा दे करके तार दिया, मोक्ष चले गए। रुद्र की उत्पत्ति में इतनी बड़ी गलती होने पर भी आचार्य देव ने घृणा नहीं की, दोष हो गया। ठीक है, अनादिकाल से अनंत बार वही दोष किया था, एक बार और सही, चल आजा। दीक्षा दे के वापस कर दी, मोक्ष चले गए। हम तो धिक्कारते ही रह जाएंगे। ध्यान रखना, पाप करना बुरा है, लेकिन पापियों से घृणा करना और भी बुरा है। बहुत कठिन बात कह जी, क्या बोल रहा? पाप करना तो बुरा है ही, लेकिन पापियों से घृणा करना और भी बुरा है। पढ़ो, आप ग्रंथ पढ़ो, हम क्या कर सकते हैं? हम यही कह सकते हैं, आप मेरे से पढ़ो, आजा, मैं दिखाता हूं आपको। जैन शासन में घृणा को कोई स्थान नहीं है। क्यों नहीं है? क्यों? सुनना, बहुत अच्छा वाक्य बोल रहा हूं, बाबूजी युगल जी की भाषा में। हर जीव से गलतियां बहुत हुई हैं, फिर भी जीव गलत नहीं। क्या बोला मैंने? हर जीव से गलतियां बहुत हुई हैं, लेकिन गलत नहीं। गलती कौन से नहीं हुई? बोलो, हाथ खड़े करो। अभी आप मेरे से पूछो जी कौन है, और मैं कहूँ जी गलत आदमी है, तो कैसा लगेगा उत्तर? बोलो कैसा लगेगा? और मैं कहूँ भाई इनसे गलती हो गई है, चिंता नहीं करो, आदमी बढ़िया है। अरे बहुत प्यारा बच्चा मिला, पाठशाला पढ़ने का फायदा बता रहा हूँ। पाठशाला पढ़ने, एक 4 साल का बच्चा, वो कितने साल का? 5-6 साल, 4-5 साल का बच्चा। तो अपने फटाके का मना करते ना, तो सूरत का एक बच्चा है, सूरत में फटाके का मना करे तो फटाके नहीं छोड़ा। अपने फटाके बच्चे तो फोड़ते दिखते हैं, तो वो बोला पापा ये बच्चे फटाके फोड़ रहे हैं। तब जनरली अपन क्या बोलेंगे बच्चों से? बेटा वो गंदे बच्चे हैं, गंदे बच्चे, ऐसे ही बोलेंगे। वो बच्चा फौरन बोला, नहीं पापा बच्चे तो अच्छे हैं, इनकी हरकतें गंदी हैं। क्या गंदी है? अब ये पाठशाला का संस्कार समझ लीजिए। बच्चे तो अच्छे हैं, गोरे हैं, सुंदर हैं, अच्छे कपड़ा पहने, बच्चा तो अच्छे हैं, लेकिन इनकी हरकतें गंदी हैं। विश्व का सबसे बड़ा अपराध है जीव से घृणा। मलमूत्र की घृणा, फला की घृणा, इसकी घृणा, वो तो कोई दम ही नहीं, उन्हें क्या दम है। सबसे बड़ी घृणा लिखिए, पढ़ो। पढ़ना है? कौन से ग्रंथ में पढ़ोगे? बोलो। भावदीप का ग्रंथ पढ़ना, अनंतानुबंधी का चैप्टर खोल करके, जीव से घृणा करना। समझाता हूं, बहुत सरल दृष्टांत। बोलो भाई, 1 करोड़ का हीरा गटर में गिर गया तो हमें क्या करना चाहिए? भैया हीरे से घृणा करो। क्या करना चाहिए? अरे बोलो क्या करोगे? हीरे की घृणा करो। भगलो भगलो, क्या करोगे? बोलो कि हीरा गटर में गिर गया, गलती तो है, लेकिन हीरा को छोड़ के आ गई, ये महागलती है। बोलो पिताजी क्या बोलेंगे? बेटे ये 1 करोड़ का हीरा तुम गटर में गिर गया, फिर तुमने नहीं निकाला, घर आ गया, क्यों? क्योंकि मम्मी ने कहा था बेटे गटर में कोई चीज गिर जाए तो कभी, हाँ क्या करना चाहिए फिर? तो पापा खुश हो जाएंगे, वाह मेरे राजकुमार। बहुत बढ़िया किया था। बोलो क्या करेंगे? बोलो। अरे अनंत पाप करने पर भी ये आत्मा परमात्मा बनने लायक है। दृष्टांत ए रहे, दृष्टांत ए रहे, भगवान, 24 तीर्थंकर, केवली,
और 6 महीने 8 समय में 608 भगवान बन रहे हैं। अब भी आज की तारीख में भी बन रहे हैं। फिर से बोलो, क्या खुशखबरी बोलो, खुशखबरी, ब्रह्मचर्य की खुशखबरी। पाप होना अलग बात है और पापी होना, पाप नहीं करना चाहिए, सच में नहीं करना चाहिए। लेकिन मैं ये भी जानता हूं कि पाप हुए बिना रहेगा ही नहीं। मुझे भी पता है, तुम्हें भी पता है, इनको भी पता था, भगवंतों को। इसलिए उन्होंने पाप का बुरा तो कहा, लेकिन पापी से घृणा नहीं की। हमारे गुरुजी बड़ा प्यारा दृष्टांत देते, इसके लिए बहुत अच्छा दृष्टांत देती। छोटा सा बच्चा था और माँ उसको पालने में छोड़ करके मंदिर चली गई। और 9 महीने का बच्चा था, पेट में दांत निकलने लगे उसके, तो पेट बार बार उसको दस्त लगती। तो जब तक मम्मी 1 घंटे आधा घंटे में घर आई, तब तक वो लैट्रिन कर ली उसने। और फिर 9 महीने का था तो उलट पलट भी हो गया। उलट पलट हो गए तो हाथ भी मच गए, फिर ऐसे भी कर लिया। अब बच्चे ही तो हैं, बच्चे क्या, बच्चे तो बच्चे ही हैं। अब मेरा प्रश्न है, पूरा बच्चा लथपथ समझते होंगे, भिड़ा हुआ है। हो सकता है तुम्हारे सामने वो खाता हुआ भी दिख रहा हो। होते ही बच्चे तो ऐसे ही करते हैं, खाता हुआ भी दिख रहा है। तो मम्मी क्या करेगी? नगर निगम की गाड़ी के सूखे डब्बा में पटकेगी कि गीले डब्बे में? कहीं पटकेगी ऐसे बच्चे को? जरा सा, ज्यादा बड़ा नहीं, जरा सा ये। बोलो क्या करेंगे, बोलो। अब पंडित साहब की भाषा सुनने लायक, बहुत प्यारी भाषा। वो बच्चा गंदा है और खुद शुद्ध है, मंदिर से आई हो तो उस बच्चे को ऐसे दूर से पकड़ लेगी और दूर से पानी डालेगी, और कोई चीज होगी तो ऐसे ऐसे कर देगी, लकड़ी से, कोई चीज से ऐसे लकड़ी से दूर से कर, ऐसे ऐसे कर देगी। अब बच्चा तो रोएगा, बच्चे को इसकी हैबिट थोड़ी होती है। सारे कपड़े दूर से उतार देगी, ऐसे ऐसे कर देगी, उसको नहलाएगी, ऐसे करेगी। जब तक बच्चा मलिन है ऐसे नहीं करेगी। मलिनता से घृणा है, बच्चे से घृणा नहीं। मलिनता जब तक है उसे धोती है, करती है, तू रो चाहे गा, हम तेरी पूजा तो नहीं करेंगे। ऐसे ये जीव जब तक ये पंचेंद्रिय के विषयों में, पापों में डूबा हुआ है, जिनवाणी माता पूजा के योग्य तो नहीं कहेगी तुम्हारी आत्मा को। लेकिन जिनवाणी माता ऐसी भी नहीं है कि तुमसे घृणा करके तुम्हें पापी कह के छोड़ दे। पापों को धो देती है और परमात्मा को ला करके पूजा करती है। तुम परमात्मा हो, गले लगा ले। बोलो क्या करना है, बोलो भाई। इतनी बढ़िया जिनवाणी माता की गोद में रोज खेलो, खेलो, कह रहे खेलो। हाँ, तो अब बातें तो फिर रही गई, कुछ नहीं कह पाए, टाइम पूरा ही हो गया। ले हमने अपना आनंद ले लिया, तुम जानो। हाँ, पुराना प्रवचन सुन लेना है बहुत अच्छा पहले का। तो 4 बातें कह के छुट्टी कर रहा हूँ। एक बात है, सब में भगवान देखोगे तो ये गलतियाँ नहीं होंगी। कौन सी? कि एक है गंदी है सेक्सी गालियाँ, माँ बहन की गालियाँ, फला की गाली, ये वो बड़ी, और गंदे एक्टिंग, गंदे एक्शन, गंदे बकवास, जिसको जिनवाणी में कुछ लिखा हुआ है। इशारेबाजी करना, अपने देह के अंगोपंग से ऐसे एक्टिंग करना जिससे गंदे मैसेज जाते हों, ये नहीं करना। बिल्कुल गंदी बात है, बिल्कुल गंदी बात। मुझे बचपन से ही सख्त नफरत है इससे, सख्त नफरत है, सख्त। देखा भी 4 से 8-10 दिन पहले कब इन लोगों ने बताया, प्रधानमंत्री को गाली दे दी, नरेंद्र मोदी को माँ की गाली दे दी। जब आदत पड़ जाती है ना, फिर हम भूल जाते हैं कि हम कहाँ हैं। जब गुस्सा आता है ना, तो एक बाप अपने बेटे को भी वही गाली देता है जो उसे नहीं देनी चाहिए। बाप अपने बेटे को कह देता है, वो सब कितना खराब शब्द है। ये बेचारी बहुएं, बेटियां, बहनें सच कहते हैं, मुझे इतनी दया आती है। इनकी जगह मैं हूं तो जूता चप्पल लगे ऐसे देह मिला के मैं अपनी अभिव्यक्ति कर रहा हूं। तुम पति को कहलाने लायक हो, भाई कहलाने लायक हो, बहनों के सामने गाली बक देते हो। स्त्रियों को, पत्नियों को भी कुछ नहीं समझती। तुच्छ, कहां समझ रहे इन्हें भगवान? तुम ऐसी आग लगती, आग बिल्कुल भयंकर आग लगती। मैं नहीं सुन सकता ना सुना सकता।
भगवान देखने वाले तो एक दूसरे को गालियां नहीं देंगे। एक पहली चीज है। अब साहब हम क्या करें, हमने तो आदत ही पड़ गई। मुझे भी पता है आदत है। तो हम लोग बचपन में बच्चों को एक गेम खिलाते थे, गाली देने पर देने वाले को पता ही नहीं लगता गाली दी। मैंने ऐसे ऐसी जगह गालियां सुनी है कि आप सुनोगे आपको भी याद नहीं होती होगी, लेकिन अब याद आ जाएगी। संग विराजमान है और सब लोग खड़े हुए और किसी बात पे झगड़ा हो गया तो वहीं गालियां बकने लगी। वो सही नहीं, हम कहाँ बक रहे। मंदिर में कोई प्रकरण चल रहा है, पूजा पाठ के चल रहा है, कोई झगड़ा हुआ तो वहीं गाली बकने लगे पुजारी को। जिनवाणी पढ़ते पढ़ते तकिया कलाम बन गया, एकदम गाली निकल गई। आचार्य ने कैसे लिख दिया ये, मैं सुनिए भगवान। हाय, एक जी गंदा काम बिल्कुल नहीं होना चाहिए। यदि समझदार पति हो तो पत्नी से कह दो जब भी गाली निकले तो ऐसे कर देना। मैं छोटे छोटे बच्चों से कहता हूँ, पाठशाला में पढ़ाता था तब, रेलगाड़ी में जाओ और कोई गाली बके तो एकदम ऐसे कर दिया करो। और कोई लड़के लड़की गंदी हरकतें कर रहे हो तो बस, अब तुम और कुछ तो नहीं कर सकते, तुम तो पप्पू हो। बड़े लोग हैं गंदी हरकतें कर रहे, रेलगाड़ी बड़ी आफत है आजकल, रेल में चलना मुश्किल है। मैं तो अब बंद ही हो जाएगा मेरा रेल में जाना। ये तो 6-8 लोग हैं ना तो मैं सुरक्षित रहता हूँ, बाकी बड़ा मुश्किल है। हरकतों से बिल्कुल परेशान है, होश ही नहीं हो ढोरों को। मैंने बच्चों को सिखाया है, कहीं ऐसा हो वो कहें क्यों बेटे ऐसे क्यों कर रहे हो, क्योंकि गांधी जी के 3 बंदे, बुरा मत देखो बुरा मत और कोई गाली दे बोलो मत, क्या करे। थोड़े में समझना भाई क्या करे, मुझे बहुत बुरा लगता है। इसके बाद की एक और बहुत बुरी बात, यदि तुम ब्रह्मचर्य और सील का पालन करना चाहते हो, भविष्य में मुनिराज बनना चाहते हो, भगवान बनना चाहते हो, तो तीर्थ क्षेत्रों में अब्रह्म सेवन मत करो। तीर्थ क्षेत्रों में मत करो, बहुत बुरा लगता है। इतने घटिया सोच वाली हैं। सस्ती हनीमून, सस्ती धर्मशाला, सस्ते बिस्तर, सारी सुविधाएं, लैट्रिन बाथरूम कंबाइंड, और धर्म के पैसे से आए हुए बिस्तरों पर, ऐसे स्थानों पर अब आप ब्रह्म सेवन करो। तीर्थ क्षेत्रों को अपवित्र मत करो, मत करो। अष्टमी 14, 16 का अष्टांग का 10 लक्षण, जितनी तुम्हारी ताकत हो, कम से कम महीने में 4 दिन का ब्रह्मचर्य करो, कम से कम। काम सेवन नहीं करो 4 दिन। तो धीरे धीरे ताकत उम्र होती जाए, घटाते चले जाओ। अपने कर लो, 16 कारण करो, 10 लक्षण करो, तुम्हें अच्छा लगेगा, तुम्हें अच्छा लगेगा। यदि तुम्हें ब्रह्म का आनंद आएगा तो इन चीजों से बच जाओगे। अंतिम है इसका, अंतिम नहीं हो यह तो लिस्ट बहुत बड़ी, लेकिन फिर भी मोटे मोटे कहने में एक है, कुसंगति मत करो। हो सके तो, हो सके, मैं जानता हूं बहुत मुश्किल काम है, आज की तारीख में सबसे कठिन काम है कुसंगति त्याग। मैं तो भरी सभा में पूछता हूं, कोई व्यक्ति है जो पर पुरुष त्यागी हो, पर स्त्री सेवन का त्यागी हो? पूछता हूं भरी सभा में। मुझे पता है एक भी व्यक्ति हाथ उठाने में असमर्थ होगा। क्यों? मोबाइल के माध्यम से हम किसको देख रहे थे, चाहे स्त्रियां किसको देख रही थी मुग्ध होकर के, पुरुष किसको देख रहे थे मुग्ध होकर, जिनके बारे में कहना सुनना भी अच्छा नहीं लगता था। बंद कमरे की चेष्टाएं देखना सोचना भी बुरा लगता था लोगों को। हम ऑनलाइन, हमें नहीं मालूम, तुम जानो। कुसंगति मत करो। कुसंगति की ही ये सजा आ रही है कि 8-8 साल के बच्चे, 4 साल के बच्चे उन घटनाओं को अंजाम देने लगे जिसको 18 साल में भी नहीं जानते थे कोई। बोल दूं बहुत अच्छी भाषा, ये मोबाइल तुम्हें दुस्साहसी बना देता है। जो आजकल की घटनाएं घट रही है वो दुस्साहस है। कोई सामान्य व्यक्ति ऐसा सोच भी नहीं सकता जिसके बारे में आज चेष्टाएं होने लगी। बिल्कुल, बच्चा खूब रोए, रोने दो, बच्चे को कभी मोबाइल मत पकड़ाओ, क्योंकि आज का मोबाइल चलाते चलाते वो सीख जाएगा। 1 साल का बच्चा यूट्यूब खोलना सीख गया, कहीं से कहीं देखना सीख गया, कहीं से कहीं। स्कूल में आग लग रही है, 4 बच्चे हैं, मैंने कल्पना नहीं कर सकते, खनिया दाना की बात कह रहा हूँ। कक्षा 1 का विद्यार्थी ने एक लड़की को, समझता कुछ नहीं होगा, वो पिक्चर देखी ना,
तो उसने एक लड़की को आई लव यू बोल दिया। सच्ची घटना सुना रहा हूँ, आज से 10, 12, 15 साल पहले की बात सुना रहा हूँ जी। मोबाइल के दुष्परिणाम और टीवी की पिक्चर के। तो वो मामला हम तक आया। हमने कहा तुमने क्या किया, मैडम ने क्या किया उस बच्चे से, कक्षा 1 के बच्चे को? तो हमने डांट दिया बहुत। तो वो बच्चा भी रोने लगा, लड़की भी रो रही थी। तो मैं ये गलत कर दिया तुमने। पहले ये तो सोचो, 4 साल का बच्चा, 5 साल का बच्चा, वो समझता है कुछ क्या है? क्या वो प्रपोजल कर रहा था क्या वो? नहीं, बहुत गलत कर दिया। 3 दिन तक सोचता रहा मैं, 3 दिन तक। इसके बाद हमने पूरे स्कूल में से आई लव यू बोलना आम बात कर दी। मुझे पता है सबको बुरी लगेगी ये बात, तुम्हारे दिमाग में खराबी है, उसके दिमाग में खराबी नहीं है। उसने तो आई लव यू सुना था तो बोल दिया, उसे कोई पता भी नहीं प्रपोज कर रहा था क्या वो। तो हमने कैसे किया वो बताता हूँ। ऐसे किया, हर दिन मैडम जाती क्लास में, आई लव यू ऑल, आई लव यू ऑल, बस बोलना शुरू कर दिया। टीचर हर दिन आई लव यू ऑल कहता है। बच्चों में झगड़ा होता है तो समझाते हैं दोनों को, चलो आई लव यू बोलो, आई लव यू बोलो, हाथ मिलाओ, गले मिलो, चलो। मैं उस बच्चे से इतना सा कहना था आपको, बच्चे ने बच्ची को आई लव यू बोला, बेटा तुमने बहुत अच्छा बोला। उससे कहा बहुत अच्छा बोला, और लड़की से कहा बहुत अच्छा बोला, इसने गलत कहाँ बोला? बेटे बस थोड़ी गलती हो गई इसमें, कॉमा लगा करके सिस्टर बोलना था। अब बोलो बेटे, बोलो इसको, आई लव यू सिस्टर, आई लव यू ब्रदर। बात खत्म। आज हमारे स्कूल में से हवा ही निकल गई आई लव यू की। वो ऑर्डनरी हो गई, वो हर कोई खत्म हो गई। अब पिक्चर में वो स्पेशल आइडिया से दिखाते हैं संगीत के साथ, वो वहां से कचरा घुस जाता है। उनके दिमाग में कचरा घुसे उससे पहले हम निकाल दें। अब मैं जानता हूं कई लोगों को अभी खतरा सा लग रहा हो, आई लव यू क्या होता है? आई लव यू क्या होता है? दुनिया का बहुत पवित्र शब्द है। अंग्रेजी में प्रेम भाव हो सब जीवों से। क्या प्रेम का एक ही अर्थ है? गंदा। कितने अर्थ हैं प्रेम के? बोलो कितने अच्छे अच्छे अर्थ हैं, बोलो। बहुत अच्छे। अच्छा अब बताओ समस्या निपटेगी कि नहीं निपटेगी? आई लव यू सिस्टर, आई लव यू ब्रदर। 7वीं कक्षा में पढ़ाने गया, वहां भी जैसे मैंने लव बोला सभी बच्चों को खुशखुशबू होने लगी, ऐसे ऐसे होने लगी। मैं क्यों? क्या आप अपनी मम्मी को प्यार नहीं करते क्या? जब प्यार नहीं करते तो क्या करोगे? हेट करोगे, घृणा करोगे। घृणा करते हो क्या कि नहीं? तो मैं लिखवा रहा हूँ ना, लेटर लिखवाया, इंग्लिश का लेटर। देखो, आई लव यू टू ऑल, लव टू ऑल। क्यों बोल रहे लव टू ऑल? बस सिंपल हो गई बात। मैंने ऐसे मिटाना पड़ेगा हमें। अब थोड़ा कह करके मैंने बहुत कुछ कह दिया। आज जो बातें आपको समझ में आई हो अपने बच्चों के साथ आपको करना ही। बच्चों के दिमाग में से जहर भी निकालना है और बच्चों को गालियों से रोकना है। यदि आप चाहते हो कि आपका बच्चा भगवान बने और सड़क पे पिटे नहीं, आपको पता है छोटी सी बात पर, छोटी सी तुम्हारी नज़रों में, तुम क्या समझ रहे हो? आजकल के लड़के माँ बहन की गाली बकते हैं। कलेक्टर को गुस्सा आया और उसने वही गाली बक दी और वीडियो बन गई। देखिए कि नहीं देखी? वीडियो बन गई और वायरल हो गई। एक एक को मार डालूंगा, ऐसे करूंगा, वैसे करूंगा, गुस्से में बोल दिया, वीडियो वायरल हो गई, सस्पेंड हो गया। तुम क्या समझ रहे हो? गाली देने वाला ऑफिसर कैसे बनेगा सोचो। तो आप अपने बच्चे को जेल जाते नहीं देखना चाहते, हड्डी पसली टूटते नहीं। अभी एक छोटी घटना घटी, मैंने बताई भी थी उस दिन। भिंड में अपने जैन समाज का बच्चा, पार्टनरशिप में कुछ गड़बड़ हुई, जो भी हुई होगी, तो बाइंड अप हो गई, खत्म हो गई चीज। अब चंबल का तो पानी, तू क्या कर लेगा? माँ बहन हो गई, तो उसने गुस्से में आके चक्कू मार दिया और मर ही गया वो। जैन ने जैन की हत्या कर दी केवल गाली के चक्कर में, गाली के चक्कर में। यदि आप चाहते हो अपने बच्चे कभी गाली ना दें, कोर्ट कचहरी के चक्कर ना पड़े, जीवन सुरक्षित हो, भगवान पना सुरक्षित रहे। अरे जिस दिन ये मुनिराज बनेंगे और कहीं गाली निकल गई तो क्या हुआ सोचो तो। यदि तुम्हारा बच्चा पुड़िया खाता है तो मुनि कैसे बनेगा सोचो तो। मेरे जीवन में से चाय छूटने का कारण बता रहा हूँ। चाय, मेरी दादी एडिक्टेड थी चाय की। दिन भर में 4 चाय तो कम से कम उन्हें पीना ही पड़ती थी, 4। तो वो रोती थी 10 लक्षण में कि बेटा इस चाय के चक्कर में हम कभी व्रत उपवास ही नहीं कर पा रहे, इसकी एडिक्शन पड़ गई हमको। वो रोती थी। मुझे उसी दिन लगा
कि चाय की एडिक्शन होगी तो मुनि कैसे बनेंगे, ब्रह्मचारी कैसे बनेंगे, आगे कैसे बने। मेरी चाय छूट गई। आज की तारीख में कोई एडिक्शन नहीं है, बिल्कुल तैयार हैं मोक्ष मार्ग में दौड़ने के लिए। एक एक एडिक्शन आपको मुनि नहीं बनने देगा, चाहे वो गालियों का हो, चाहे खाने का हो, चाहे पीने का हो, चाहे सोने का हो, चाहे जगने। इतनी तैयारी रखो कि यदि बैराग आ जाए तो उछलकर हम केवल ज्ञान का स्वागत करने के लिए दीक्षा ले लें। स्त्रीलिंग छेदने के लिए तैयार रहो, इसका नाम है सील का पालन। इस सारे में बहुत सारी बातें कही हैं, पूरा पढ़ लेना, आज ही रिले कर देना क्या कहता है, सबको पढ़ें। मैंने पत्र बनाया है पूरा पूरा, कितनी सावधानियां स्त्री और पुरुषों के लिए, पढ़ लेना। ओम नमः शिवाय।